एसआईआर को लेकर प्रशासनिक अमले की जान हलक में है। जिला प्रशासन का फोकस एसआईआर के फॉर्म भरवाने और उसका डेटा अपलोड करने पर है, लेकिन बीएलओ कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जबकि 4 दिसंबर तक यह काम किसी भी स्थिति में पूरा करना है। वोटर अब भी बीएलओ द्वारा दिए फॉर्म आसानी से नहीं भर पा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत 2003 के एपिक आईडी EPIC की है। कहीं माता पिता तो कहीं पति पत्नी के एपिक आईडी को तलाशने में परेशानी आ रही है, तो दूसरी परेशानी मतदाता के मिलने की है। फॉर्म में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके लिए मतदाताओं को 2 दशक पुरानी रोल नंबर, भाग संख्या जैसे डेटा की जरूरत है। जिनके माता पिता साथ नहीं रहते, उन्हें एपिक आईडी जुटाने में दिक्कत आ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता कुंवर सिंह पटेल ने निर्वाचन आयोग को घेरते हुए कहा कि ये एसआईआर गरीबों के लिए अभिशाप है। निर्वाचन आयोग ने पहली बार अराजकता फैलाई है। उन्होंने कहा कि इस एसआईआर से बहु बेटियों के नाम कटेंगे ही, कोई सरल प्रक्रिया किए ही 2003 का वोटर लिस्ट ले रहे हैं। बहुत से गरीब होते हैं जो दूसरे जिलों में कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, वो कैसे वोटर लिस्ट प्राप्त करेंगे? वो नई बहुएं हैं, उन्हें लोकतंत्र से दूर करने का काम कर रही हैं। ये मतदान संविधान में गरीब के लिए सबसे बड़ा न्याय है, उसी न्याय से दूर किया जा रहा है। आज डिजिटल इंडिया में फोटो चिपकाने की बात कर रहे हैं। कैसे 5 किलो अनाज पाने का 100 रुपए की फोटो चिपकाएंगे? जब गरीब और बहु बेटियां मतदान सूची में नाम ही नहीं जुड़वा पाएंगे तो न्याय कहाँ होगा? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर जो चालू किया है, या बहु बेटियों का नाम कटेगा, ये तो अभिशाप सिद्ध होगा। आपसे मैं एक बिल्कुल कहना चाहता हूँ, आज आप 2003 का वोटर लिस्ट ले रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब जो यहाँ से अपने ज़िले से, अपने प्रदेश से बाहर चले जाते हैं, वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आपने कोई ऐसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई। फिर 2 या 3 बार वो तो वोट डाल चुके हैं ना, फिर उनका आप कोई सरल प्रक्रिया में करिए। आपने तो जो नई बहुएं हैं उनको लोकतंत्र से दूर करने का काम कर दिया। ये मतदान जो है, ये संविधान में गरीब के लिए सबसे बड़ा न्याय है, और आप उसी न्याय को आज दूर कर रहे हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो दूसरे राज्यों से बेटियाँ ब्याह कर लाई हैं, या हमारे यहाँ के जो श्रमिक बंधु हैं वो गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा जाते हैं, वहीं 10-10 साल से रुके हुए हैं, वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? और आपने आज डिजिटल युग में, 5G के युग में आप फोटो चिपकाने की बात करते हैं। आप क्यों नहीं उसको ऑनलाइन फोटो बीएलओ को कहते हैं कि खींच ले फोटो और वहीं पर वो रजिस्टर्ड कर दे? जो आदमी 5 किलो अनाज पर महीना गुजार रहा, जो आदमी 50 रुपए दिहाड़ी रोज कमा रहा, आप उसको कहते हो 100 रुपए की फ़ोटो बनवाओ। और यदि एक परिवार में 10 लोग हैं तो वो 100 रुपये 1000 रुपये की फ़ोटो बनवाएगा कि वो नाम ही नहीं जुड़वाएगा? तो इससे सिद्ध है। मैं कहना चाहता हूँ भारत निर्वाचन आयोग के कमिश्नर साहब को, ये ज्ञानेश जी, आप अपना घर संभाल लेते, दूसरे का छोड़िए। आप अपनी वोटर लिस्ट में कहाँ के लोगों को, ब्राज़ील की एक आपने बिटिया का फोटो लगाया, एक्टर है वो, फिर कहीं केरल के व्यक्ति का लखनऊ में, लखनऊ के व्यक्ति का बिहार में। इस तरह से देखिए, आप वोटर लिस्ट में नाम काटेंगे, फिर दूसरे लोगों का नाम आप जोड़ेंगे। यही एक प्रक्रिया जटिल की जा रही है। और इससे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रति लोगों की आस्था भी कम हो रही है। और एक बात बताइए, गरीब के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और कहा था कि चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, सबके लिए मतदान एक बराबर है। और जब गरीब आदमी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जुड़ा पाएगा, जो नई बेटियां आई हैं उनका नाम जुड़ा, नाम कट जाएगा, तो न्याय कहाँ होगा?